हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को इस क्लास में हम बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। आपका जो 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा होने वाले हैं, आप सभी लोग ने इसको याद कर लेते हैं तो आपका बाबू आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आपका साइंस का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको 2026 के लिए बाबू आपका बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बस इसको याद कर लीजिए, आपको इससे बाहर आने वाला नहीं था बाबू। आप फटाफट से ना सभी लोग इस क्लास को शुरू अंदर देखेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट प्यारे से पहली बार चैनल पे विजिट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी बाबू ये बोले बाबू आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर करके आप लोग देखते हैं, आप लोग क्लास को शेयर करने देखते हैं बाबू। जो विद्यार्थी क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को फटाफट से शेयर कर देंगे। आपका बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ले लेने वाले हैं क्लास को, ठीक है। चलिए बाबू, तो आपको बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आप इसको याद कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको अच्छा खास नंबर मिल सकता है। तो प्यारे प्यारे बच्चे, आपको इसमें टॉप आपको कितना बताने वाले हैं, टॉप आपको 13 को सब्जेक्ट हो, बस इसको इतना याद कर लीजिए बाबू, आपको इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। क्लास स्टार्ट करने से पहले बाबू आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी बाबू चैनल को सब्सक्राइब में किया है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए ठीक है, प्यारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कर दें, ठीक है। बताएगा आप लोग कैसा क्लास लगा है कैसा नहीं। तब फिर चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा क्या है, हमारा सपेस्टम क्या है। तो सपेस्टम क्या है, उत्तर हम लिखे हैं, जब हमारा सव्यस्त प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के हमारे आवर्ती वर्गों के इस प्रोटोन को सपेष्टित करते हैं। तो प्यार चीज इसको यह करना है, बारह का आंसर आपका सही हो गया। आप लोग इसको बताए भी देंगे आप कहाँ से इसका पीडीएफ लेना है, आपको प्यार चुदाएंगे। आपको प्यारे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ वाओ, इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे लेना उसको सब आपको बता देंगे। खैर देखिए, आप इसको बता देंगे आप कहाँ से डाउनलोड करें, आपको सब बता देंगे। सभी विद्यार्थी क्लास को शुरू अंत देखेंगे। चलिए ठीक है, चलो दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा कुछ लिखा क्या है, लिखे हम है आपका है टिक्कल प्रभाव क्या है। तो टिक्कल प्रभाव क्या है जी बताइए। टिक्कल प्रभाव जो है यह क्या है बाबू, जब जब किसी घन क्या है लिखा है, जब किसी घन जंगल के बीतियों से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिल प्रभाव को देख जाता है। तो जंगल के हमारे कुहासे में जल की सुरक्षा बूंदे प्रकाश को प्रकीर्ण कर देती है। प्यारे चीज को यही याद करना है, क्योंकि इसमें क्या है आपको दूसरा में पूछा गया है कि आपका टिक्कल प्रभाव क्या है। तो हमारा टिक्कल जो प्रभाव होता है, तो जब किसी घने जंगले के हमारे आपको कहता है, देखिए जो होता है वह बीतान का, बीतान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है। बीतान से हमारा सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिल प्रभाव को देखा जाता है। तो जंगल के कुहासे में जल की सुरक्षा में को बूंदे प्रकाश से किरण करते हैं। चलिए बाबू करती है, चलिए दिखाते हैं आपको। तीसरा में है, तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन प्रश्न पूछा है कि लोहे की हमारे वास्तु को हम क्या पेंट करते हैं। देखिए जो हमारे बाबू लोहे जो बताते हैं, लोहे की जो हमारे वस्तुओं को हम क्या पेंट करते हैं। तो देखिए लिखना क्या आपको है, आप बोल रहे बाबू 500% इसी से टकराएंगे, ठीक है। बस आप इसको याद कीजिए बाबू, मेरा बात मानिए। आपको इससे बाहर आएंगे तो मेरा बाबू मेरा नाम फिर फेर देना आप लोग। चलिए दिखाते हैं बाबू है कि हमारे उत्तर लिखे हैं कि पेंट करने से लोहे की क्या है बाबू, पेंट करने से हमारे लोहे की पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वाहु के साथ सीधी संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से हम लोग से उस पदार्थों को जंग लगने से है, वो जंग लगने से, ठीक है, जंग लगने से बचाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जंग लगाने से बचाते हैं बाबू। इसीलिए कहता है जो भी आपको लोहा होता है उस पर हम लोग क्यों पेंट करते हैं, इसलिए पेंट करते हैं हम लोग, उस पर जंग ना लागे ना मूर्छा धरे, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं चौथा नंबर सब्जेक्टिव। देखो हमारा चौथा को सब्जेक्ट क्या है बाबू, देखो चौथा को सब्जेक्ट है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखी। देखिए बाबू बताते ना, अवतल दर्पण जो होता है उसको उपयोग लिख रहा है। तो आपको जो बताता हूँ बाबू, आपको इसमें से पूरा पूरा लड़ने का मेरा गारंटी है। चलिए हमारे बाबू अवतल जो है दर्पण की उपयोग लिखिए। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा है कि अवतल दर्पण के नियम उपयोगत क्या है बाबू, हमारे उत्तर में लिखा है अवतल दर्पण के क्या हमारे नियम उपयोग है। पहला है बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। क्या होता है बाबू, हमारे बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। और दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या लिखे हैं,
दूसरा हम लिखे बाबू देखिए लिखा है कि इनका प्रयोग वाहनों की हमारे हेडलाइट लेप्टो सर्च लाइट टार्च यदि बनाने में किया जाता है। देखो दूसरा में क्या है लिखा है सेविंग दर्पण को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा में वो दंत चिकित्सक तथा विशेषण रोगी तथा परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको 13 बताते हैं, आप बताते हैं आपको 13 को याद कर लेते हैं, आप बहुत बड़े करते हैं, तो आपको 13 को भी याद कर लेते हैं, आपका बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बाबू। तो आप सब लोग कराया। चलिए बाबू दिखाते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन करते। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या पूछा हुआ है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। बताइए जो बताते हैं वो रेलवे के हमारे जो सिग्नल का हमारा प्रकाश जो होता है रंग का जो है लाल रंग का ही क्यों होता है, आप बता सकते हैं बाबू। देखिए इसमें बताया गया है हमारे तरफ से लिखा गया, तो लिखे हैं रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है बाबू। होता है हमारा लाल रंग जो होता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाती है बाबू। दिखाते हैं हमारा जो लाल रंग का होता है, आप देखेंगे बाबू रेलवे की जो होता है सिग्नल लाइन होता है बाबू, प्रकाश जो लाल रंग होता है क्यों होता है तो आपको मालूम है तुम लोगों को इस लाल होता है बाबू, आपको इसीलिए लाल होता है। तो रेलवे में आपका सिग्नल जो होता है तो लाल बाबू प्रयोग किया जाता है, तो आज जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, जो प्रकीर्णन होता है बाबू उसका सबसे कम होता है और लाल रंग का बाबू अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई देता है। तो आपका यही होगा इसका आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको बाबू टॉप ना बदले ना, आपको टॉप बाबू आपको 13 को बताएंगे, ठीक है 13 को आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, 13 को सब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लेते हैं, आप लोग बाबू अच्छा खास परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए आपको दिखाते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दुष्टि क्या हमारे बाबू लिखा है दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है बाबू। हमारे जो दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा नंबर अच्छा मिल जाएंगे। चलिए पेज दिखाते हैं उत्तर में क्या लिखे हैं। देखिए उत्तर में लिखे बाबू कि समान नेत्र द्वारा हमारे यहाँ 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट देखा पाता है कि जब इसी स्पष्ट दर्शन की निकटतम दूरी पर हमारे वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह प्रमुख या हमारे 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार का होता है। तो हमारे प्रकार क्या है, पहला प्रकार जो है हमारे निकट का हमारे निकट दृष्टि दोष है और दीर्घ दृष्टि दोष है और ज्यादा दृष्टि दोष है और अविलंब दुखता है। तो प्यारे बच्चों आपको यही 4 हमारे दोष हैं। तो चलिए दिखाते 4 प्रकार के यही होते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन का। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुखंडन किसे कहते हैं। बहुखंडन बाबू किसे कहते हैं, तो बहुखंडन हम लोग इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पादन होती है। इसी में कोशिका अनेक संपत्ति कोशिकाओं में विभक्तित हो जाते हैं जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मेडियम, तो यही हमारे होता है। ठीक है कहते हैं हमारे बहुमुखंड किसे कहते हैं, इसी कहते हैं। आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे भी, ठीक है लास्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे पर जो आपको कहाँ से इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए दिखाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फ्लेमिंग के हमारे क्या वामस्त नियम को लिखे हैं। हमारे नियम को लिखा हमारे क्या होता है 8 नंबर क्वेश्चन को बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर आता है लिखे बाबू उत्तर में देखो लिखा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बायों हाथ की दर्जनी माध्यम व अंगूठे को हमारे क्या परस्पर अवस्थ फैलाइए। यदि हमारे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यम धारा की दिशा प्रदर्शित करें तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होंगी। क्या वह जो चालक की होती है वो अंगूठे की दिशा में हो जाएंगे। ठीक है चलो प्यार दिखाते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है धातु किसे कहते हैं। तो आप लोग धातु किसे कहते हैं बाबू, धातु किसे कहते हैं, हम धातु से कहते हैं आवर्तित सरणी के हमारे बाईं तरफ तथा माध्यम में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। जिसमें क्या है बाबू हमारी ध्वनिति चमक होती है वह प्रथमतः अंत है। हमारे क्या बाबू हमारे आघात विद्युत और उष्मा की सुचालक की ढूंढ और अधिक घनत्व की वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लोहा सोना
चांदी, तांबा और प्लास्टिमन यदि धातुओं के उदाहरण है। तो प्यार इसको यही लिखना है आप सभी को। और आपको बता दे भाव, आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको 10 क्वेश्चन दिखाते हैं। भाव 10 क्वेश्चन देखें सब लोग। 10 क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे, 10 क्वेश्चन देखो। 10 क्वेश्चन पूछा क्या है कि लिखा है संरक्षण में से क्या समझते हैं। आप बाबू संरक्षण से क्या समझते हैं, देखिए आपको यही बताना है क्या समझते हैं। देखिए हमारे उत्तर में क्या है बाबू, देखिए प्लीज आपसे बताना चाहते हैं बाबू, आप लोग जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब क्या है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। प्लीज आपसे बाबू यही रिक्वेस्ट हमारी है। और लाइक कमेंट करके बताइए बाबू क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए प्यारे उत्तर में देखते हैं लिखा क्या है कि जब घात सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य अन्य विकिसका पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसके धातु का सुरक्षित होना चाहिए चाहते हैं होना कहते हैं तथा इसलिए परिघटना का हमारा संरक्षण कहा जाता है। तो गोल्ड तथा सिल्वर जैसी हमारे उत्कर्ष क्या है बाबू है धाताएं हैं, तो वो क्या हमारे धाताएं हमारे उसका सुरक्षित नहीं होती है। तो एल्युमिनियम जैसी धातुएं सुरक्षित नहीं होती है। प्यारे बच्चे आपको यही आपको समझाना है कि आप लोग इसको याद कर लीजिए, पक्का आपको बोलते हैं इसको याद कर लेते हैं तो आपका बहुत पूरा लड़ेगा, मेरी गारंटी है। नहीं लड़ेगा तो बहुत हमारे चैनल का आगे अनसब्सक्राइब कर, ठीक है, चैनल को हमारा अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन क्या। और 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि श्वसन क्या है। हमारे बाबू श्वसन क्या है पर इसको जान लेते हैं। हमारा श्वसन क्या है तो देखिए हमारे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य क्षेत्रों के स्रोत के विघटन से उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जिस इनमें निम्न समीकरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। जैसे बाबू इसके जो समीकरण है इसके द्वारा आपको भी समझाया जा सकता है, अब इसको समझ लीजिए। चलिए बाबू दिखाते हैं आपको है 13 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है अमल किसे कहते हैं। अमल किसे कहते हैं बताइए इसको। बाबू बताते अमल किसे कहते हैं। बाबू हम अमल इससे कहते हैं, अमल वह पदार्थ है कि अमल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या बोले, अमल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है जो नीले जो हमारे लिटमस के घोल को लाल बनाता है। तो जलीय विलयन में हमारे H+ आयन क्या है वो आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। जैसे बाबू हमारे HCl कोमा हमारे वो का है हमारे HNO3 बाबू ऐसे ही, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। और जैसे बाबू हमारे H2SO4 तो बाबू इससे कर देना। चलिए आपको दिखाते हैं लास्ट में क्वेश्चन। बाबू लिखा है क्षारक क्या है। क्या बाबू ये क्षारक, देखिए क्षारक बताते हैं क्षारक क्या है। तो बाबू क्षारक क्या है तो बताएंगे आप लोग क्षारक क्या है। देखिए हमारे क्षारक क्या है बाबू दिखाते हैं आपको है कि क्षारक वह पदार्थ है। क्या है, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। वो हमारे क्षारक जो होता है ना उसका पदार्थ वो किसका होता है हमारे, जिसका पदार्थ हमारे स्वाद में कड़वा होता है। लाल बिटमस पत्र को नीला बनता है। इसका जलीय पीलियम क्या हमारे OH- आयन मुक्त करता है तथा आपका अमल से अभिक्रिया कर लवण बनता है। जो हमारे बताते हैं वो हमारे अभिक्रिया किसे करता है बाबू, करता है हमारे अमल से अभिक्रिया कर लवण बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यही आपको नोट्स में है आपको बताते हैं कहाँ से PDF नोट्स लेना था आपको बताते हैं। चलिए आपसे ही प्यार से इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, इसका आप बोलेंगे सर PDF का आप बोलेंगे वो सर इसका PDF नोट्स कैसे लेते हैं। आपको इसका PDF नोट्स लेना है तो सभी लोग यह नंबर पे मैसेज के बोले गुरुजी हमको PDF नोट्स चाहिए, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया, हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे तभी आपको उसी में ला चुके हैं PDF नोट्स जाकर ले सकते हैं। लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ने के लिए यह नंबर पर मैसेज कीजिए 92 29 52 50 98। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े, ठीक है। तो फटाफट से बोले अपना नाम लिखकर और अपना सब लोग तो बताएंगे बाबू अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम लेकर बताएंगे, आप सभी को हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े। आप लड़का हो लड़की बाबू, अब लड़का का अलग ग्रुप है और लड़की का अलग ग्रुप है। तो सभी विद्यार्थी चाहेंगे तो लड़का का अलग ग्रुप है और लड़की का अलग, तो बाबू फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको उसी में ला चुके हैं। आपको जो लाते हैं ना
जो लाते हैं बाबू ग्रुप में आपको पूरा पूरा आपको बोलते हैं बाबू आपका पूरा में पूरा लगेगा। क्या बोले आपको बाबू पूरा में, ठीक है, पूरा में पूरा लड़ाएंगे, मेरा वादा है बाबू। चलो फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आप सभी को प्यारे बच्चों सभी को।